एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो आपके लिए फिर से एक बार इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है 5 रीजंस टू अवॉइड शुगर। देखो भाई, हम जो है लोगों से सुने तो होते हैं कि शुगर अवॉइड करना चाहिए, मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इससे ये होता है, फलान होता है, ढिकान होता है, बस इतना ही जान लेते हैं। लेकिन हम उसको डीपली नहीं जान पाते हैं, इसलिए हम उसको अवॉइड नहीं करते। बल्कि जो लोग हमें बोलते हैं कि उसे अवॉइड करो, उस बात को अवॉइड करके हम शुगर को और लेते जाते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि अगर हम ध्यान से देखें तो हम अपनी रोजाना की रूटीन में बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे मिठाई हो, चाहे चाहे चाय हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, किसी न किसी तरीके से हम जो है शुगर इंटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, और ये शुगर करता क्या है हमारी बॉडी में जाकर, चलो हम इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो है वीडियो है ना, अब सुन ही लिए हो, 5 स्टेप्स के द्वारा बताऊंगा। तो भाई स्किप नहीं करना है, पूरा जो है 1 स्टेप्स को लाइन बाय लाइन आपको देखना है, तब जाकर आपको समझ आएगा। और फिर आप लास्ट में क्या बोलोगे पता है कि हाँ, वी हैव टू अवॉइड शुगर, इज नेसेसरी फॉर अवर हेल्थ। ये आप खुद बोलोगे और खुद जो है अवॉइड करोगे। तो देखो भाई, ये करता क्या है, शुगर जो है हमारी बॉडी में सूजन करता है, और ये सूजन जो है हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण बन जाता है। शुगर जैसे कि हमारी बॉडी को फुलाता है, वो जो दिखते हैं ना कम एज में ही बहुत ज़्यादा चर्बी वाले दिख जाते हैं। तो भाई ये जो है नॉर्मली जंक फूड भी खाते हैं और बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, तो इनका बॉडी जो है फूलने लगता है, और इसी कारण जो है बहुत सारी डिसीज़ होने लगती है, हार्ट डिसीज़, क्रॉनिक डिसीज़, ये सब जो है मूल कारण बन जाता है। और डेंटिस्ट का कहना है कि ये जो है दांतों के सड़ने का मेन कारण होता है। या मसूड़ों में जो बीमारियां होती है वो भी शुगर खाने से ही होती है। तो इसे हमें जो है क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो लेट्स नो व्हाट इज द 5 पॉइंट्स ऑफ इट टू अवॉइड शुगर। भाई लोग, इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट ये है कि शुगर हैव 0 न्यूट्रिशनल बेनिफिट। ये सिर्फ एक कैलोरी है जो कि बॉडी में एक्सेस फैट जमा करता है, और इसका रिजल्ट होता है हमारा ऐसा प्यारा सा मटका। और भाई सिर्फ यही नहीं, ये हमें जो है बहुत सारी बीमारियों से रूबरू कराता है, हमें उनसे बहुत नजदीक पहुंचाता है, और हमारी जो है बहुत सारी जो डिसीज होती है जिससे हमारा हेल्थ बहुत ही अफेक्टेड हो सकता है, और बहुत हम जो है पीक पर जा सकते हैं। कहने का मतलब डेथ भी हो सकता है। ऐसा जो है इस लेवल का बीमारी जो है ये शुगर हमें दे सकता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट खत्म होता है, चलते हैं। और देखो भाई, इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि ये दांतों को सड़ाने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, और मसूड़ों में डिसीज लाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा अहमियत प्ले करते हैं। ठीक है भाई, तो अब देखो ये जो है हमारे माउथ में क्या करता है। देखो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो कि हमारा फूड इंटेक करने में और डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो भाई इसी प्रकार यहाँ पर जो है एसिड जो है ज्यादा अमाउंट में बन जाता है। दूसरा एसिड, सलाइवरी को नहीं बोल रहा मैं, सलाइवा को नहीं बोल रहा, दूसरा एसिड जो यहाँ पर बन जाता है, जिससे दांतों में जगह मिल जाती है, बैक्टीरिया को जगह मिल जाती है घर बनाने के लिए। और इससे जो है हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है दांतों से जुड़ी रिलेटेड, जिससे हम जो है ऐसे ना तो मुंह को ज्यादा खोल सकते हैं, और यहाँ पर स्वेलिंग वगैरह हो जाता है, दुनियादारी जो है फलान ढिकान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक कैलोरी है, और कैलोरी का मतलब जो है सिर्फ बॉडी में मतलब जो है फैट जमा करना है। तो ये जो है और नॉन लास्टिंग जो है एनर्जी का सोर्स रह जाता है। ठीक है, तो भाई देखो ये जो है बॉडी में ना इंसुलिन का मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर हो जाते हैं, जिससे हमारा वेट बढ़ जाता है। जबकि हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी हमारा वेट बढ़ता है, फिर भी हमारा बॉडी जो स्वेलन होने लगता है, फूलने लगता है, और हम एक भालू की तरह दिखने लगते हैं। समझ रहे हो? तो भाई देखो, वेट लूज भी कर रहे हैं जबकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ना, हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, ताकि हमारा फैट जो है, एक्सेस फैट जो है वो बर्न हो जाए,
लेकिन फिर भी अगर मैं इंटेंस एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लगातार दौड़ रहा हूँ और भी कुछ कर रहा हूँ और मैं मीठा भी खा रहा हूँ उसी प्रकार से दिन के डेली, तो देखो भाई ये क्या कर रहा है, मेरा फिर भी वेट को जो है बढ़ा रहा है ना कि घटा रहा है। इसीलिए कई लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक्सरसाइज करते तो हैं लेकिन उनका वेट बर्न नहीं होता, वेट लॉस नहीं होता, ना उनका बेली फैट, ना ही उनका बाइसेप फैट, ना ही उनका चेस्ट फैट, ना ही उनका थाई फैट, कहीं पर का भी फैट कम नहीं होता, सिर्फ इसी रीजन से क्योंकि आप अपने डाइट में मीठे को कम नहीं कर सकते। तो भाई कम करना इसे तो भाई बहुत ही नेसेसरी है, समझ गए। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इस पॉइंट में पॉइंट ये है कि भले ही आप मोटे ना हो, ज्यादातर आपने सुना होगा कि मोटे लोगों को ही हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप मोटे नहीं हैं फिर भी आपको हार्ट डिसीज की चांसेस हो सकते हैं अगर आप अत्यधिक चीनी का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी में एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसकी मात्रा को बढ़ा देता है, जो कि हार्ट डिसीजों में से एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि हार्ट डिसीज करा सकता है, क्रॉनिक डेथ दे सकता है। भाई देखो, सोच लो, पतले हो फिर भी ये हो सकता है, मीठा तो भाई कम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी इसी के साथ जो है हम अपने 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट ये है वीक इम्यून सिस्टम। हम जब चीनी खाते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करता है। कैसे? देखो भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है चीनी जो है सूजन ला देता है, इन्फ्लेमेशन ला देता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और हानिकारक बैक्टीरिया को जो है विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। और जो है हमारे अंदर में अगर डिसीज हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बाहरी तो वो आ नहीं सकते, बाहर से जो आ रहे हैं उसके बॉडी तो हमारा जो है कई तरीके से रोक दे रहा है। बहुत सारी फिजिकल जो है फिजियोलॉजिकल जो है हमारे प्रोटेक्शन लगे हुए हैं जो कि बाहर के बैक्टीरिया को रोक दे रहे हैं। लेकिन अगर क्या होगा, अगर इनसाइड में ही वो जो बन रहा, तो फिर ऐसे में क्या करोगे आप? तो देखो भाई, ये जो है बहुत ही खराब चीज है, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो भाई इसी के साथ आज का मेरा वीडियो यही तक, मिलते हैं एक नए वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो वीडियो कैसा रहा जरूर बताएं कमेंट में। यहाँ पर जो है थोड़ा ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ और मैं हिचकिचा जा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। अगर जो है आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और बढ़िया लगी होगी तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे को इनकरेज करने के लिए। थैंक यू।